यहाँ तक कि जो आपके चैनल थे, एग्जिट पोल थे, उस पर कहीं भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। लेकिन किस तरीके से आपने देखा, चुनाव में गड़बड़ी कहिए, ईवीएम में गड़बड़ी कहिए। एक तरफ वो तो पूरी तैयारी के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि अब लोकसभा जैसा रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट दूसरा होगा, हमारी जीत होगी 10 के 10। ईमानदारी से ये चुनाव कभी जीत नहीं पाएंगे, उठा के देख लीजिएगा। ये बेईमानी शैतानी करके जीत लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये सब इनकी छल कपट सब जनता जान चुकी है। लेकिन सर जो हरियाणा के रिजल्ट आए उसमें तो लगातार चुनाव आयोग और ईवीएम पे सवाल उठ रहा है। ये मशीन की हेराफेरी हुई है, इसकी वजह से ये जीते हैं। सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। तरफ उत्तर प्रदेश में कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहराइच की जो घटना है उसमें यहाँ तो कानून व्यवस्था का जो है दुरुपयोग हो रहा है। कानून की बात की जा रही है और कानून के खिलाफ खुद आप चाहे रेप का मामला हो, मर्डर का मामला हो, छीनती का मामला हो, आप देख लीजिए रेटिंग क्या है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। भले ही हरियाणा चुनाव समाप्त हो गए हैं, लेकिन उसके रिजल्ट के बाद हरियाणा चुनाव काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि उसमें साफ तौर से जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि ईवीएम से एक बार फिर से जो चालसाजी की है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी वजह से जो रिजल्ट्स आए वो मुख्तलिफ जो उनमें तब्दीली आई है वो इसी वजह से आई है। अब उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं वो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि ये 27 का सफ़र तय करेंगे कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री यूपी में और किसको मिलेगी ये सत्ता की बागडोर। और लोगों के बीच है बात कर लेते हैं कि ये 10 सीटें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं और इस पर किस रणनीति के साथ और कौन से मुद्दों के साथ पार्टियां उतर रही हैं और क्या कुछ मानना है, कहना है इनका उपचुनाव को लेकर। सर, हरियाणा चुनाव तो काफ़ी चर्चा में रहा, ईवीएम पे लगातार सवाल उठते रहे हैं, अब आ रही है बारी उपचुनाव की, कैसे देख रहे हैं, क्या अभी भी ईवीएम एक मुद्दा रहेगा? आपने देखा होगा हरियाणा चुनाव में जाट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। यहाँ तक कि जो आपके चैनल थे, एग्जिट पोल थे, उस पर कहीं भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। लेकिन किस तरीके से आपने देखा, चुनाव में गड़बड़ी कहिए, ईवीएम में गड़बड़ी कहिए, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने छल से, कपट से ईवीएम में धांधली करके जीता है। और समाजवादी पार्टी जो उपचुनाव होने जा रहा है 10 विधानसभा का, समाजवादी पार्टी का नौजवान, चाहे वो लोहिया वाहिनी का कार्यकर्ता हो, युवजन सभा कार्यकर्ता हो, छात्र सभा कार्यकर्ता हो, सारे कार्यकर्ता एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी इस बार होने नहीं देंगे। ये 10 जो चुनाव होने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। एक तरफ वो तो पूरी तैयारी के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि अब लोकसभा जैसा रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट दूसरा होगा, हमारी जीत होगी 10 के 10 सीट। तैयारी है बेईमानी की, तैयारी है भ्रष्टाचार की, तैयारी है पुलिस के डंडे की, पुलिस की गोलियों से बेईमानी करने के लिए तैयारी है। ईमानदारी से ये चुनाव कभी जीत नहीं पाएंगे, उठा के देख लीजिएगा। आप कैसे देख रहे हैं सर इस उपचुनाव को? 10 सीटें हैं, कहा जा रहा है कि 27 का सफ़र इन्हीं सीटों पर ये निर्भर करेगा कि कौन होगा सीएम। देखे माननीय अखिलेश यादव जी होंगे, क्योंकि आप देखें प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, सत्ता का दुरुपयोग, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं से जनता त्रस्त है। जनता देख रही अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकदम इच्छुक तैयार बैठी। इसका रिजल्ट आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा भी है। ये बेईमानी शैतानी करके जीत लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसका उदाहरण भी आप देखिए कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, माइनॉरिटी के लोग हों या जितने भी छात्र, नौजवान, सब लोगों ने तय किया अब ईवीएम को इनको हैंग करने नहीं दिया। ये जो मशीन बदल लेते हैं, ये सब इनकी छल कपट सब जनता जान चुकी है। लेकिन सर जो हरियाणा के रिजल्ट आए उसमें तो लगातार चुनाव आयोग और ईवीएम पे सवाल उठ रहा है। हाँ, बिल्कुल उठेगा। वजह यह है कि आप स्टार्टिंग से देख लीजिए कि मीडिया से लेके तमाम लोगों ने, सब ने कहा कि कहीं भी ज़मीन पे ये लोग नहीं हैं। एक एक आदमी आज भी वहाँ का वोटर कह रहा है कि हमने तो इनको वोट ही नहीं दिया, ये कैसे जीत गए। ये मशीन की हेराफेरी हुई है, इसकी वजह से ये जीते हैं। सत्ता का दुरुपयोग हुआ है और ये इनके नेता पहले से ही कहते थे कि मैं जीतूंगा चाहे जैसे भी, कल बल छल से जीतूंगा। वो रिजल्ट सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सैनी जी ने कहा था गिनती से पहले कि हमारी पूरी तैयारी हो गई है। यही उनकी तैयारी थी, जिस तरीके से उन्होंने छल कपट से चुनाव को जीता है। हम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा विरोध करेंगे। ईवीएम का हम उत्तर प्रदेश में 10 सीट जीत जाएंगे, उसके बावजूद ईवीएम का विरोध हम करते जाएंगे।
ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहराइच की जो घटना है उसमें दो समुदाय में जिस तरह से झगड़ा हुआ और हालात इतने बेकाबू हो गए, लॉ एंड ऑर्डर फेल नजर आया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो चुनाव जब भी करीब आता है तो इसी तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। आप देख लीजिए, कहीं पे सभा हो रही है या कोई जलसा हो रहा है या कोई पदयात्रा निकल रही है, तो उसमें ईटा कौन चलाता है? एक ईटा चला, भगदड़ मच गई। ईटा चलाने वाले का नाम पता नहीं रहता है, बाद में फिर एक समुदाय को उसका जो जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये सब उन लोगों की वो चाल है, और वो यही करते रहेंगे। और आप देखी भी होंगे कि कितने का उसमें एक आध दो लोगों का मकान गिरा दिया गया, फिर वो निर्दोष साबित हुए, तो उनका मकान कौन बनाएगा? उसका तो चला गया। यहाँ तो कानून व्यवस्था का जो है दुरुपयोग हो रहा है। कानून की बात की जा रही है और कानून के खिलाफ खुद हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। और इस उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि वो मुद्दों से बहकाने के लिए इस तरह के जो दंगे फसाद है वो करवा रही है। देखिए, हम लोगों का मुद्दा साफ है। हमें जो समाजवादी पार्टी है पूरे समाज को लेकर चलने का काम करती है। किसी भी समाज के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, सबके हित के बारे में सोचती है। इनका जो मैनिफेस्टो होता है पार्टी का, वो सबके लिए होता है। और ये अब इन लोगों के जो खिलाफ जो रणनीति तय होगी, तो उसमें जागरूकता लाना ज़रूरी है। और हम लोगों को क्या है कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून आप देख लीजिए, यहाँ पे आप 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर देख लीजिए कितना क्राइम बढ़ा। ये कहते हैं क्राइम मुक्त है यूपी। आप चाहे रेप का मामला हो, मर्डर का मामला हो, छीनैती का मामला हो, आप देख लीजिए रेटिंग क्या है पूरे हिंदुस्तान में। आप देख लीजिए, इनके 10 साल के और 10 साल या 11वां साल इनका तीसरा टर्म है। आप जितने सैनिक हमारे मारे गए इनके पीरियड में, जो 70 साल में उतने नहीं मारे गए होंगे। आप उन पिछला आप देख लीजिए। और 70 सालों की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमने 70 सालों में वो 10 सालों में वो काम कर दिया जो पिछली सरकारें नहीं कर बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। जो दाल 70 रुपये की थी उसको जो है विकास किया उन्होंने, 200 तक पहुंचाया, तेल को पहुंचाया, पेट्रोल को पहुंचाया। जो 70 साल में 30 रुपया 25 रुपया लीटर दूध बिकता था, इनके 10 साल में वो आज 70 रुपया लीटर बिक रहा है। तो विकास भी हुआ और बढ़ोतरी भी हुई है। इन्होंने काम तो किया है। आप इसको कितना मानते हैं सही कि जो पिछली सरकारों में नहीं कर पाए 70 सालों में, वो 10 सालों में ही हो गया? 10 साल में उन्होंने किया। 10 साल में जो उन्होंने नया सांसद बनाया, सांसद सर जो बना नया सांसद भवन, वो चूने लगी, बाल्टी में उसको पानी चूने लगा। इन्होंने 10 साल में यही किया। जिस तरीके से किसी महिला को आप पाउडर लिपस्टिक लगा दीजिए, खूब कर दीजिए, उसको सजा दीजिए, और जब पानी पड़ता है उड़ जाता है, उसी तरह इनका विकास है बीजेपी का। इनका विकास टिकाऊ नहीं है, इनका बस व्यवस्थित है। इसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है। आप उठा के देख लीजिए पुलों का, आप उठा के देखिए सड़कों को, आप जर्जर सड़कें हर जगह हैं। आप उठा के देख लीजिए सीवर लाइन को। आप जहाँ चाहे लखनऊ में आप रहें या फिर आप बनारस में आ जाएं या बहराइच में आ जाएं, पूरे प्रदेश के अंदर मेरी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। बीएचयू भारतीय जनता पार्टी के बीएचयू आईटी सेल के लड़कों ने बीएचयू की बहनों को, बीएचयू की लड़कियों को बलात्कार किया, और वो पकड़ाते हैं, जेल जाते हैं। 3 बच्चे, जब बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विरोध करते हैं तो 13 बच्चों को निष्कासित किया जाता है, निलंबित किया जाता है। उसकी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही है। ये जोर और जुल्म के खिलाफ हमेशा समाजवादी पार्टी खड़ी रही है। आगे उपचुनाव में भी हमारा तगड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, बेरोजगार का है, नौजवान और किसान का है, और बुनकरों के लिए है। जो बुनकरों की हक हकूक़ की लड़ाई नहीं है, जो बुनकर आज खून बेचने का काम कर रहा है। जो बुनकर को याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 65 रुपये की बिजली देने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया था। आज बुनकर बदहाल है, आज बुनकर पलायनित कर रहा है। आप उठा के देख लीजिए, जिस तरह हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं, इसको मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाएगी। और 10 उपचुनाव में इस मुद्दे को लेके समाजवादी पार्टी का नौजवान, समाजवादी पार्टी का किसानों के बीच में जाएगी, बुनकरों के बीच में जाएगी, नौजवानों के बीच में जाएगी, और इस बार 10 सीट जीतने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बिल्कुल, देखिए तस्वीर साफ कह सकते हैं हो रही है, क्योंकि मुद्दों पर ये चुनाव होगा और जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने नज़रअंदाज किया है। जनता बदहाल है, बढ़ती वो महंगाई हो या बढ़ता क्राइम हो, लगातार सभी लोग प्रदेश में परेशान हैं, और शायद यही वजह है जो दंगे फसाद हो रहे हैं असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। क्योंकि उनको मालूम है कि 10 सीटों का उपचुनाव 27 का सफ़र तय करेगा, और 27 का सफ़र मुद्दों पर जनता वोट करेगी। और
जो मुद्दे हैं वो जनता के कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किए गए हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।